कर्मी रावण माता सीता को जन्म लेते ही समुद्र में आखिर क्यों फेंक दिया था? सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। एक रहस्यमयी रामायण लोक कथा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ प्राचीन लोक कथाओं में ऐसा भी बताया जाता है, ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि अपनी नवजात पुत्री को जन्म लेते ही रावण समुद्र में फेंक दिया था। आखिर वो ऐसा क्या करेगा? आपके मन में विचार चल रहा है, लेकिन वहीं अपनी ही संतान से डर गया था और कैसे वही कन्या आगे चलकर माता सीता के रूप में रावण का अंत का समय बन चुका था। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी रामायण लोक कथा के बारे में। बस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताया जाता है एक बार रावण ने कठोर तपस्या करके महान शक्ति प्राप्त किया था, लेकिन उसी समय उसे एक भविष्यवाणी कान में आवाज दिया, यानी कि सुनाई दिया। आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरे घर में दिव्य कन्या जन्म लेगी, वही तेरे अंत का कारण होगी। रावण हंस पड़ा। उसे विश्वास था कि तीनों लोगों का शक्तिशाली मैं हूं, तो किसी कन्या से कैसे मैं डर सकता हूँ? सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। लेकिन समय बीतता रहा। मंदोदरी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या यानी कि पुत्री को जन्म दिया। उसे जन्म लेते ही महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवी देवताओं, पुष्प वर्षा की ओर ऋषियों ने कहा कि ये कोई साधारण बालिका नहीं। लेकिन जैसे ही रावण ने उस बालिका को मुख देखा, यानी कि मुंह देखा, चेहरा, तो भविष्यवाणी याद आ गई। उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने सोचा कि यदि ये बालिका जीवित रही तो मेरा अंत का समय निश्चित है। वो रावण क्रोध और भय से अंधा होकर रावण आधी रात उस नवजात कन्या को लेकर समुद्र तक पहुंचा और मंदोदरी उसके पीछे रोते हुए दौड़ती बोली कि स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी संतान है, इसे मत छोड़िए, इसे मत फेंकिए। रावण का तो मंदोदरी का एक भी बात सुनता, वो मंदोदरी का एक भी बात रावण नहीं सुनता। उसने उस बालिका को समुद्र की ओर उछाल दिया, यानी कि फेंक दिया, और कहा कि मैं अपने विनाश को मैं घर नहीं रखूंगा। लेकिन ये कोई साधारण बालिका नहीं थी। जैसे ही वो समुद्र में रावण ने उस पुत्री को, उस सीता को फेंकी समुद्र में, तो समुद्र का लहरें चहल पहल हो रहा था। अथाह ही पानी था। लेकिन जैसे ही रावण ने उस माता सीता को, पुत्री को जब समुद्र में फेंका, तो समुद्र की लहरें अथाह चल रहा था। लेकिन जैसे फेंकते ही समुद्र का पानी बर्फ में तब्दील हुआ और माता सीता को डूबने से, यानी कि मरने से बच गए। समुद्र देव ने उसे अपनी गोद में सुरक्षित रख लिया। कहा जाता है कि देवताओं की इच्छा से वो बालिका बाद में धरती माता की शरण में पहुंची। वर्षों बाद जब मिथिला के राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब हल्की नो वही दिव्य बालिका प्रकट हुई। राजा जनक इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपनी पुत्री बनाए। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। और उसका नाम रखा गया सीता। समय बीता, माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ। आगे चलकर रावण ने अहंकार में उनका हरण किया। उसे ये भी पता नहीं था कि स्त्री को वो लंका लेकर आया है, उसी कारण उसके विनाश का समय आ चुका था। युद्ध हुआ श्री राम से, रावण से, और रावण का अंत भी हुआ। और ये कथा कुछ लोक कथाओं में भी बताया जाता है कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता को राजा जनक द्वारा धरती से प्राप्त बताया गया। नवजात सीता को समुद्र में फेंकने का ये रावण का कर्तव्य नहीं था। फिर भी रावण ने ऐसा क्यों किया? आपने खुद की पुत्री को फेंक दिया। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। दोस्तों, अगर ये ऐसे ही दिलचस्पी रामायण कथा अगर आप लोग को पसंद आता है तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।